ये डेंट लगा हुआ है। So hi everyone, welcome back to new video of my daily vlogging. So today in this video I am taking my VW to service center. As I said before in previous video that I am going to get my warranty claim and insurance claim for my VW in next visit of service center. So today is the day when I am taking my car to service center. सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं और इंश्योरेंस भी ओवर होने वाला है, ज़ीरो टैप आपका 5 साल वाला। इस वजह से मेरे को अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो करना ही है। माइनर डेंट्स पेंट्स कुछ भी हो भाई मैं करवाऊँगा। सो मैं आज अपनी गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। फ़िलहाल फ्यूल बहुत कम है गाड़ी के अंदर, आप जैसे देख सकते हैं। सो इसे रिफ्यूल भी कराऊंगा और मेरा यही कंसिडरेशन रहता है कि भाई अपना फ्यूल कम ही दो सर्विस सेंटर के टाइम पे, क्योंकि यार मैंने एक बार इन्हें हाफ से ज़्यादा टैंक दिया था। और क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऐसे गाड़ी छोड़ते हो ना कहीं पे, तो व्हाट दे डू इज़ दे यूज योर कार एज अ टोइंग व्हीकल, नॉट टोइंग व्हीकल, एज अ हेल्प व्हीकल। जैसे कोई कस्टमर आया अब उसे कहीं जाना है, ऐसे कोई सर्विस, जैसे मैं भी बेसिकली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैं कभी जाता था सर्विस सेंटर, सो व्हेन आई हैव टू गो समवेयर आउट, सो मैं उनसे कहता था भाई मुझे ड्रॉप कर दो कहीं जाके। तो दे व्हाट दे यूजुअली डू, दे टेक अ कस्टमर्स कार विच इज़ इनसाइड द सर्विस सेंटर एंड दे यूज दैट कार टू ड्रॉप यू आउट। सो भाई वही वाली बात है, जिस गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा होगा वो उसी को यूज़ करना कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो बार टेस्टिंग करते हैं, मतलब टेस्टिंग में दिखा देते हैं भाई, टेस्टिंग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, कहने वाली बात है। वो कस्टमर जब आता है, जब टेस्ट करते हैं एक्चुअल में गाड़ी को ऑन रोड, वैसे वो बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं आपकी गाड़ी को। सो फ्यूल कम ही दो, सो वही कंसिडर करूँगा। अभी तो ठीक है फ्यूल 500-1000 रुपये का डलवा दूँगा डीजल, देन आई विल गोइंग टू गिव देम। सो देखते हैं कैसे रहता है और क्या एक्सपीरियंस रहता है। फ़िलहाल तो गाड़ी ही सबमिट करनी है, आज तो मिलने से रही मेरे को एकदम ही, ठीक है ना। चलिए, सो गाइस, सबसे बड़ा इशू जो VW को लेने का है मेरा, सबसे बड़ा इशू यही है कि सर्विस सेंटर जो है वो भाई दूर बहुत है। दूर इतना तो नहीं, मतलब आज हम लोग 1.5 hour आई हैव टू ड्राइव विच इज 70 किलोमीटर्स अप्रॉक्स टू गाजियाबाद फ्रॉम मेरठ। सो यार वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए इस गाड़ी को, मतलब मेंटेन करने का। मेरा मेंटेनेंस एज सच मैं मानता हूँ, चलो फ्रिक्वेंट ज़्यादा है, बट वो फ्रिक्वेंसी जब पेनफुल हो जाती है, जब मेरे को खुद गाड़ी को मतलब विजिट करके देखना पड़ता है। अब जब पिक एंड ड्रॉप है चलो समझ आता है, ठीक है, बट जैसे अब इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस के काम में क्या है, मैं चाहूँ तो अपने बंदे, ऑफिस के बंदे से भिजवा दूँ और पेपर मंगवा लूँ, बट वो वाली चीज़ रहती है कि जो चीज़ मैं अपफ्रंट बात कर आऊँगा और जो चीज़ मैं खुद देख कर आऊँगा उस पर फ़र्क रहता है। अब ऑफिस का लड़का साइन कराने के लिए पेपर लिया है या उनका ड्राइवर लिया है, बट उससे वो काम नहीं निकलेगा जो आप तसल्ली से वहीं पे जाके देख कर आओगे और करवा कर आओगे। तो वो वाली चीज़ है यार कि सर्विस सेंटर दूर होने की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई मुझे। तो वो चीज़ हर इंसान कंसिडर नहीं करता गाड़ी लेते टाइम उस टाइम पे, बट यार ये पेनफुल है मेरे लिए, ठीक है ना, कि आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है। कोई बात हुई, जैसे एक बार क्या हुआ था, इंश्योरेंस करवाया था मैंने, क्लेम लिया था। सो सर्वेयर एक बार आया, तो जब तो मैं चलो था उस समय अवेलेबल, तो मैं चला गया था। देन ही आस्क्ड अनदर टाइम कि सर एक बार और आना पड़ेगा आपको। बार बार जब आपको चक्कर कटवाते हैं ना ये, तब बहुत पेनफुल हो जाता है। अब वही सर्विस सेंटर सेम शहर में होता, निकलते बढ़ते जब कभी भी चले जाओ, बट जब आपका सर्विस सेंटर दूर होता है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक तो सिर में भी और आपके पॉकेट पे भी भाई बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इस चीज़ का जो है ड्रॉबैक ज़रूर है कि VW के सर्विस सेंटर्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। और रही सर्विसिंग की बात और इन चीज़ों की बात, वो देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कौन डील कर रहा है आपसे और किस तरह से आप डील करते हो चीज़ों को। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा डील करता हूँ या क्या है। मेरे से लोग पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते, सर आप मुझे अपना एडवाइज़र बता दो, अपना एडवाइज़र बता दो, मेरा काम करवा दो, मेरी डिटेल निकलवा दो।
भाई मेरे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है उनसे कि मैं VW के अंदर कोई बहुत प्रीमियम मेंबर हूँ, बट ये है कि मैं अपनी चीज़ें अपने लेवल पे करवा लेता हूँ। मतलब जहाँ मुझे पता है कि यार 2 रुपये बच सकते हैं या फिर 1 रुपया खर्च ज़्यादा हो सकता है और चीज़ें ठीक हो सकती है, तो मैं वो कंसिडर कर लेता हूँ। मैं ये नहीं करता कि यार मैं अड़ा रहा हूँ अपनी बात पे और लड़ाईबाजी करूँ और उल्टी सीधी बातें करूँ, वो चीज़ नहीं करता मैं। तो इस चक्कर में मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं। चलिए देखते हैं, और कोई बात आती है दिमाग में तो मैं रास्ते में बताता चलूँगा आपको। एक मज़े की बात यह है कि भाई मेरे सिटी में जो है ना, मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेलवेज का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो सिटी है हसल बसल हो रखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है एवरीथिंग। सो मज़े की बात ये है कि यार शहर से निकलने में साला आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। प्रीटी मच अगर शहर की ये चीज़ें ना हो तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा VW पहुँचने में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एक्सप्रेस वे नाउ। बट साला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही एक्सट्रीम ज़्यादा ट्रैफिक है। With the rising demand of VAG Group 2.0 cars, Skoda showroom has been opened up in Meerut. So मेरठ में एक शोरूम खुला है भाई स्कॉडा का। मैं कोशिश करता हूँ दिखा पाऊँ तो। ये दिल्ली रोड पे है, मेरठ के अंदर दिल्ली रोड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे खुला है VW का आपका शोरूम। Let me try to zoom in and show you guys. काफी ट्रैफिक है अब भी। सो यार यही है कि स्कॉडा का अगर शोरूम खुला हुआ है ना मेरठ में, तो यार ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा होप देती। देखो हो रहा आपको स्कॉडा का शोरूम दिख गया होगा आपको। अब ये बैरियर्स आ गए तो नहीं दिखेगा, बट आपने देख लिया होगा कि मेरठ में है स्कॉडा का शोरूम, ठीक है ना। तो यार वही चीज़ है कि अब मेरे को ये लगता है विद द डिमांड ऑफ वैग ग्रुप्स का, मे बी इन फ्यूचर VW भी आ जाए मेरठ। और मैं फ्यूचर कार इसलिए ही स्कॉडा कंसिडर करने वाला हूँ, जैसे स्लाविया हुआ, मैं वही कंसिडर इसलिए करूँगा क्योंकि वही जो पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई सर्विस सेंटर जो है बहुत ही दूर है VW का मेरे लिए। अब जैसे ये वाला सर्विस सेंटर है, इट हार्डली टुक मी अराउंड 15 मिनट्स टू रीच हियर, बट कंसिडरिंग मैं VW जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आई विल गोइंग टू टेक आउट माई फुल डे ऑफ जस्ट टू विजिट दैम, क्योंकि आने जाने में यार आपके 3-4 घंटे लग जाने हैं। तो यार वो चीज़ जो है ना साला बहुत हेडेक वाली चीज़ है। सो लेट्स सी भाई कभी VW का शोरूम खुलता है नहीं खुलता मेरठ में। और मेरे को जहाँ तक याद है ये 5-6 साल पहले VW था यहाँ पे। बताओ यार, VW का शोरूम बंद हो गया और आई थिंक स्कॉडा का भी था, वो भी बंद हो गया था, पर स्कॉडा वापस आ गया। सो मे बी स्कॉडा का ओनर है का रिस्पॉन्स सही रहा, पर अभी तक मेरे को यार मेरठ में स्लाविया दिखी नहीं। कंसिडरिंग अगर आप C सेगमेंट सेडान की बात करो, होंडा सिटी वर्ना यही मेजॉरिटी दिखती है अब भी। स्लाविया मतलब मैंने रेयरली ही देखी होगी, देखी ही नहीं भाई। तो आपसे समझ लो कि स्लाविया नहीं बिक रही है सच, ना ही कुशाक दिखती यहाँ पे। कोई भी गाड़ी नहीं दिखती स्कॉडा की जो वैग 2.0 प्रोजेक्ट के अंदर आई है। सो भाई डिमांड तो देखो है तो कम ही, मतलब कहने की बात नहीं है, अगर होती डिमांड ज़्यादा तो दिखती। देख लो भाई, बिल्कुल ही नोएडा गाजियाबाद जैसा फील आ रहा है मेरठ के अंदर ड्यू टू दीज फ्लाईओवर्स एंड हाईवेज। फिलहाल मेरा फ्रेंड मेरे साथ जा रहा है, so I am in Honda, so he's coming by because यार वो ये कि जैसे मैंने बताया मेरे को गाड़ी छोड़ कर आनी है, तो मेरा दोस्त मेरे साथ जा रहा है अपनी Honda City लेके। so he also having some work, so मुझे वहीं से वो पिक करता हुआ वापस ले आएगा।
सो वाइल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं जब तक आपको गाड़ी का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ इसके अंदर मेजॉरिटी। सबसे पहले तो म्यूज़िक सिस्टम, इसका जो बटन है ना थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिव है, अभी तो ठीक चल रहा है यार, पता नहीं वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे इस चीज़ को, अगर नहीं करते तो कोई बात ही, इट्स वर्किंग बट समटाइम इट्स स्टक्स। कैबिन लाइट भी ठीक काम से कर रही है, पर हल्का बहुत कभी कभार ये वाला जो स्विच अटक जाता है बीच में, तो मे बी आई विल गोइंग टू गेट दिस रिप्लेस्ड। एंड द बूट लाइट विच आई वॉज टॉकिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बूट लाइट जो होती है ना आपकी, ये वाली बूट लाइट, उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो भी है। और रही डेंटिंग पेंटिंग की बात, एक तो ये वाला जो ये डेंट लगा हुआ है ये ठीक कराना है, यही है जो मेजर डेंटिंग पेंटिंग का काम इंश्योरेंस में क्लेम कराना है। और एक ये दरवाज़ा देखो, थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो हल्का सा अंदर है, डाई डेंटिंग होनी है, और ये रनिंग मोड हो रहा है छोटा सा। सो ये तीन चीज़ें हैं, जो 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे करानी है आज। सो मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया है, लेट्स सी। सो मेरा फ्रेंड आ गया था अपनी होंडा सिटी लेके, नाउ वी आर ऑन एक्सप्रेस वे। सो अब रास्ता जो है 49 मिनट्स का है यहाँ से एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई ऐसा आई थिंक ट्रैफिक नहीं मिलने वाला हमें, मे बी जब हम इस एक्सप्रेस वे से उतरे जब मिलेगा, बट फॉर नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। और मे बी इन वाइल रिटर्निंग मैं होंडा सिटी का रिव्यू दूंगा एज अ वैन टू ओनर कि भाई कैसी है गाड़ी और कैसी नहीं। फ़िलहाल तो ठीक है, हम चल रहे हैं, स्पीडोमीटर लगाते रहो डिजिटल, जिससे चीज़ें दिखती रहें आपको। बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है ये, देखो इट्स अ 6 लेन एक्सप्रेस वे, वहाँ उस साइड 3 और इस साइड 3, और काफ़ी अच्छे रूल्स हैं इसमें, मतलब 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बट अभी फ़िलहाल लोग लेकर आ जाते हैं। सो इट्स प्रीटी सेफ एक्सप्रेस वे एंड हाईवे। दिस इज़ कॉल्ड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। सो आप कभी भी दिल्ली साइड से आओगे टूवर्ड्स उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड से दिल्ली जाओगे तो ये एक्सप्रेस वे यूज़ करोगे ही करोगे। सो मेरठ गोना बी मिड पॉइंट फॉर यू गाइस। चलो देखते हैं और आगे क्या है। सो गाइस, हमने अपनी गाड़ी VW में दे दी है। जो मैंने इश्यूज़ आपको सुबह बताए थे वो सारी कवर अप करा दी है मैंने, सब नोट डाउन करा दिया है। और 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई थी हमारे साथ में जो मैं मेंशन करना नहीं चाहता, बहुत केयरलेस मिस्टेक हो गई थी, हमने पेपर ही खो दिए थे वहाँ जाके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हाँ, सो वही वाली बात थी कि जो मेरी गाड़ी लगी हुई थी वो बहुत पुरानी लगी हुई थी, तो उसमें जंग आ रखा था, तो उन्होंने कहा कि यार ये आपको कैश में कराना पड़ेगा और ये सब। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी करा देता हूँ, और इस तरह से सब चीज़ें हो गई है फ़िलहाल सेटल। अब देखते हैं नेक्स्ट 5-6 दिन के अंदर, वो कह रहे हैं कि गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे, और गाड़ी की चाबी 15 दिन के करीब में आएगी। फिर से मुझे गाड़ी लानी पड़ेगी क्योंकि उसे कोडिंग करानी पड़ती है उसकी चाबी की। सो गाइस, हम अपनी होंडा सिटी में जा रहे हैं, और एज अ वेंटो ओनर आई विल से कि भाई ये कार बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेशियस है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे पता भी नहीं चलते हैं इसमें। अगर आप सिटी में चलाना चाह रहे हो या फिर मैं कह रहा हूँ हाईवे भी चलाना चाह रहे हो अंडर 120, तो भाई ये भी बहुत स्टेबल है, 140 भी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि 120 की बात कर रहा हूँ मैं। और ऑल डिपेंड्स ऑन ड्राइवर ऑल्सो। सो गाइस, ये होंडा का शोरूम है मेरठ का, जहाँ पे आए थे अभी हम।
कुछ गाड़ी का पार्ट्स देखने। सो गाइज वी आर बैक इन मेरठ एंड द रोड्स एंड ट्रैफिक कंडीशन इज सो वर्स्ट। माय फ्रेंड इज पिस्ड ऑफ नाउ। लिटरली आई एम पिस्ड ऑफ। सो बेसिकली बात जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मेरठ में 1 घंटा लग गया हमें, 1.5 घंटा लग गया, और मेरठ से गाजियाबाद जहाँ हमें VW जाना था वहां पे लगे में 40 मिनट्स अप्रॉक्स, जैसे कि हम रुके भी थे बीच में। सो ये सिचुएशन है, शहर के अंदर ज्यादा टाइम लगता है, शहर के बाहर नहीं लगता। सो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी बात हो आप मेरे से पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।